नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हॉरर 6 ईश है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आपको यहाँ ऐसी डरावनी कहानियां मिलेंगी। ये कहानी एक ऐसे गांव की है जहां समय थम सा गया है। घने जंगलों के बीच बसा रुद्रवन नामक गांव एक भयावह रहस्य छुपाए बैठा है। एक यक्षिणी का प्राचीन शाप जो हर पूर्णिमा को किसी न किसी की बलि लेता है। रुद्रवन का रहस्य उत्तर भारत के एक घने वन क्षेत्र के बीच स्थित था एक छोटा सा गांव रुद्रवन। ये गांव बाहर की दुनिया से लगभग कटा हुआ था। न सड़कें ठीक थीं, न मोबाइल नेटवर्क और न ही कोई पर्यटक वहां भटकता था। लोग कहते थे कि इस गांव में रात के समय कोई औरत सफेद साड़ी में खुले बालों के साथ रोती हुई दिखाई देती है और जिसने भी उसे देखा या तो पागल हो गया या फिर अगली सुबह उसका मृत शरीर बरगद के पेड़ से लटकता पाया गया। गांव के बुजुर्ग उसे तामसी यक्षिणी कहते थे, एक क्रूर आत्मा जो चंद्र ग्रहण या पूर्णिमा की रातों में जागती थी। शहर से आए मेहमान एक दिन शहर से 4 दोस्त विक्रम, रीना, अजय और शिवानी रुद्रवन घूमने आए। वे एक रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत गांव की लोक कथाएं इकट्ठा कर रहे थे। उन्होंने गांव के प्रधान से मिलने की कोशिश की पर प्रधान जी ने उन्हें वहां रात बिताने से सख्त मना कर दिया। पुनः जागरण की पूर्व सूचना रुद्रवन में कुछ महीने बीत गए। गांव फिर से थोड़ा बहुत सामान्य लगने लगा था, लेकिन विक्रम जानता था कि जो हुआ वह स्थायी समाधान नहीं था। एक रात उसे सपना आया जिसमें एक गहरी आवाज ने कहा, मेरी नींद अधूरी थी विक्रम, अगली पूर्णिमा को मैं फिर लौटूंगी। सुबह उठते ही वह पसीने से तरबतर था। रीना भी अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे और चेहरे पर अजीब उदासी थी। कभी कभी उसे रात में नींद में चलने की आदत भी हो गई थी। रहस्यमयी ग्रंथ विक्रम ने तय किया कि वो अब पूरी तरह इस यक्षिणी की कहानी और शाप को समझेगा। वह बनारस गया और वहां की एक प्राचीन लाइब्रेरी में तामस तंत्र नामक ग्रंथ ढूंढ निकाला। इस ग्रंथ में लिखा था, यदि किसी यक्षिणी को अधूरे विधान से बांध दिया जाए तो उसका क्रोध और अधिक प्रचंड हो जाता है। पूर्ण मुक्ति या विनाश, यही एकमात्र उपाय है। एक और पंक्ति पढ़ते ही विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। वह जिस देह में प्रवेश कर चुकी है वह देह अब उसका माध्यम है। जब तक यक्षिणी की आत्मा शुद्ध अग्नि में विसर्जित न की जाए वह पूरी शक्ति से लौटेगी। रीना पर यक्षिणी का प्रभाव, रीना अब धीरे धीरे यक्षिणी के अधीन होती जा रही थी। उसे कभी कभी खून की प्यास लगती और वह मंदिर में जाने से कतराती। एक रात विक्रम ने देखा कि रीना जंगल की ओर जा रही है। वह चुपचाप उसके पीछे गया। जंगल के बीचों बीच बरगद के नीचे रीना किसी अदृश्य शक्ति से बात कर रही थी। हाँ माँ, मैं तैयार हूं अगली बलि के लिए। विक्रम कांप उठा। वह समझ गया रीना अब पूरी तरह तामसी की गिरफ्त में थी। अगली बलि पूर्णिमा पास थी। गांव के एक बच्चे गोपाल की अचानक तबीयत खराब हो गई। उसके शरीर पर नीले निशान उभरने लगे। गांव की दाई ने कहा, यह यक्षिणी का पहला संकेत है, बलि की तैयारी शुरू हो चुकी है। विक्रम ने एक और योजना बनाई। इस बार वह बाबा त्रिपुंडी की सहायता से शमशान अग्नि यज्ञ आयोजित करने वाला था। तामसी को उसके ही माध्यम द्वारा जलाना होगा। बाबा ने कहा, तुम्हें रीना को यज्ञ मंडल में लाकर अग्नि में प्रवेश कराना होगा। वह तभी मुक्त होगी। आत्मसंघर्ष इस योजना के लिए सबसे कठिन बात थी, रीना को ले जाना। विक्रम ने रीना से बात की। उसे उसकी पुरानी यादें, कॉलेज के दिन, पहली मुलाकात सब याद दिलाया। रीना की आंखों में कुछ देर के लिए पानी आ गया, मानो भीतर छिपी असली रीना वापस आ रही हो। मैं नहीं जानती कि मैं कौन हूं विक्रम, उसने कहा। तुम मेरी रीना हो और मैं तुम्हें बचाऊंगा। शमशान यज्ञ पूर्णिमा की रात शमशान घाट पर यज्ञ शुरू हुआ। चारों ओर मंत्र गूंजने लगे। नीली धूप जलाई गई। रीना यंत्र मंडल में प्रवेश कर चुकी थी, लेकिन तभी उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं। आवाज गूंजने लगी, धोखा, अग्नि से धोखा, मैं तामसी हूं, मैं रुकूंगी नहीं। हवा तेज हो गई। यज्ञ की अग्नि भड़क उठी। अग्नि में बलिदान। विक्रम ने रीना की ओर बढ़ते हुए कहा, अगर तुम्हें मुक्त होना है तो मुझे साथ चलना होगा। विक्रम ने रीना का हाथ पकड़ा और दोनों ने एक साथ यज्ञ की अग्नि में छलांग लगा दी। भयंकर विस्फोट हुआ। पूरा आकाश लाल हो गया। एक काली आकृति चिल्लाती हुई धुएं में विलीन हो गई।
अंतिम शांति सुबह गांव में सब सामान्य लगने लगा। वहां उस बरगद के पेड़ की जगह अब केवल राख थी। कोई रोशनी थी, कोई डर नहीं, परंतु गांव वालों की आंखें अब भी हर पूर्णिमा को आसमान की ओर उठती थी। अंतिम पंक्तियां कुछ साल बाद रुद्रवन में एक लेखिका आई जिसने विक्रम और रीना की कहानी लिखी, तामसी, यक्षिणी का अंतिम प्रेम। पर जब वह गांव से लौट रही थी, उसने एक बात, लेखिका की त्रासदी गांव की सीमा पार के अंत में जिस कार की खिड़की और रीना की प्रेम गाथा चल रही थी कलमबद्ध किया सफेद सा, उसका नाम था अन्वी शर्मा, दिल्ली की एक जानी मानी हॉरर लेखिका। जब उसने तामसी यक्षिणी का अंतिम प्रेम नाम से किताब छापी तो वो बेस्ट सेलर बन गई। पर जो अन्वी नहीं जानती थी वह यह कि उसने यक्षिणी की अधूरी कथा को फिर से जगाया था। किताब छपने के तीसरे ही दिन अन्वी के घर की दीवारों पर अजीब संकेत उभरने लगे, त्रिकोण, रक्त बिंदु और एक महिला की आंखें। विक्रम की डायरी अन्वी को एक पार्सल मिला, बिना किसी भेजने वाले के नाम के। उसमें एक पुरानी जली हुई डायरी थी, विक्रम की डायरी। उसमें अंतिम पन्नों पर लिखा था, तामसी को हमने अग्नि में समर्पित किया, लेकिन मैंने उसकी आंखों में कोई डर नहीं देखा। वह सिर्फ सोई है, अगले शब्द, अगले उच्चारण, अगले विचार के इंतजार में। उस रात अन्वी को सपना आया, विक्रम जले हुए कपड़ों में एक जंगल के बीच खड़ा कह रहा था, तुमने मेरी कहानी लिखी, अब तुम्हारी बारी है उसका आखिरी अध्याय बनने की। पुनर्जन्म की शुरुआत। अन्वी अब खुद को अजीब अनुभवों से घिरा पा रही थी। शीशे में अपने पीछे किसी स्त्री की परछाई देखना, लिखते वक्त हाथ से अपने आप खून बहने लग रहा था। परंतु यह सिर्फ तूफान से पहले की शांति थी। दिल्ली से एक युवा तांत्रिक और विद्वान आया, आरव सोमवशी। उसने तामसी की कथा के तीनों भाग पढ़े थे और जानता था कि यह कहानी नहीं, एक जीवित शाप है। वह अघोर परंपरा का शिष्य था और उसका दावा था, अब समय आ गया है यक्षिणी को अंतिम शांति देने का या उसे सदा के लिए मिटा देने का। अन्वी की स्मृति। अन्वी अब ब्रह्मलीन थी, उसकी देह मृत घोषित हो चुकी थी, लेकिन आत्मा कहीं अटकी थी। आरव ने उसकी डायरी से पता लगाया कि तामसी की आत्मा अब एक विचार श्रृंखला में कैद हो चुकी है। कभी भी कोई उस विचार को दोबारा सोचे या लिखे, वह जाग सकती है। इसलिए आरव ने तय किया, मुझे तामसी को खुद उसकी ही शापित भूमि पर बुलाना होगा, न मंत्र से न बलि से। इस बार उसका सामना होगा मेरी आत्मा से। तामसी की वापसी। पूर्ण अंधकार की रात। बरगद की राख पर आरव ने एक त्रिकोण यंत्र बनाया, कौलकुल तंत्र मंडल। उसने ध्यानस्थ होकर तामसी का नाम 3 बार पुकारा, तामसी, तामसी, तामसी। आकाश में गड़गड़ाहट हुई, हवा स्याह हो गई और उसकी आंखों के सामने प्रकट हुई वह, सफेद साड़ी में, रक्त रंजित पैरों के साथ, नीली आग सी आंखों वाली। कौन है तू जो मुझे बुलाने का साहस करता है? आत्माओं का युद्ध। आरव ने आंखें बंद की और मंत्रोच्चारण शुरू किया, एयूएम क्लीं कालिकाय तरणाय नमः। यक्षिणी की हंसी गूंजी, तू नहीं जानता कि मैं कौन हूं। मैं वो हूं जिसे बलिदानों की आदत है। अग्नि, मंत्र, प्रेम सब विफल है मुझ पर। आरव ने जवाब दिया, मंत्र और अग्नि तुझसे नहीं लड़ सकते, परंतु आज तुझसे लड़ेगा एक इंसान जो डरता नहीं। उसने अग्निकुंड में अपनी ही हथेली काटकर रक्त डाला। यज्ञ की ज्वाला नीली हो गई। अंतहीन माया तामसी ने आरव के चारों ओर माया रच दी। वो रीना बन गई, अन्वी बन गई। विक्रम की आवाजें दोहराने लगी, तू किससे लड़ रहा है आरव? मैं तो तेरे भीतर ही हूं। आरव का मन डगमगाने लगा, लेकिन तभी उसने अपनी मां की एक बात याद की, जिस आत्मा में प्रेम शुद्ध हो उसमें राक्षसी भाव नहीं ठहरते। वह मुस्कुराया और बोला, तू मुझे रीना या अन्वी की छवि दिखाकर नहीं डिगा सकती, क्योंकि मैं तुझे मुक्ति देने आया हूं, न मारने। अंतिम निर्णय। आरव ने तामसी से कहा, तामसी, तुझे प्रेम नहीं मिला, तुझे छल मिला, बलात्कार मिला, अग्नि में जलाया गया। पर अब तेरे कष्टों की श्रृंखला तोड़ने का समय आ गया है। शाप को शांति में बदलने का व्रत मैं लेता हूं। आज तू या तो मुक्त होगी या फिर तू इस ब्रह्मांड से विलीन। तामसी की आंखों में एक क्षण के लिए आंसू छलके, क्या कोई मुझे भी मुक्त कर सकता है? आरव ने उसके माथे पर शुद्ध गंगा जल छिड़का और बोला, तामसी, मैं तुझसे नहीं डरता, मैं तुझे समझता हूं। अब तू मुक्त है। मुक्ति। तामसी की चीख एक बार पूरे रुद्रवन में गूंजी।
फिर सब शांत हो गया। वह शरीरहीन धुआं जो हवा में तैर रहा था अब धीरे धीरे सूर्य की किरणों में मिल गया। बरगद के स्थान पर अब एक पीपल का पौधा उग चुका था। वह शांत, हरा और हल्का झुककर मानो कह रहा हो, धन्यवाद। तामसी, कथा या चेतावनी? अब रुद्रवन में कोई डर नहीं, कोई रक्त नहीं, कोई चीखें नहीं, परंतु आरव ने एक पत्थर पर सिर्फ 4 शब्द खुदवाए। यहां कभी एक यक्षिणी थी। अंतिम चेतावनी। अगर आप ये कहानी अपने मन में दोहराएंगे या इसे किसी और को सुनाएंगे तो क्या तामसी को आप भी जगा नहीं रहे होंगे? तामसी यक्षिणी समाप्त या शायद अभी भी जीवित, ब्लीडिंग,